यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, आज जो हम पेपर करने वाले, आज से हम सीटेट के यानी सीटेट के जो हम पेपर कर रहे थे, पेपर फर्स्ट हमने कर लिया। आज से हम पेपर सेकंड, जो पेपर 2 आपका है, वो पेपर हम करेंगे। तो पिछले वर्ष के हमारे प्रश्न पत्र आप करें 2011 से 22 तक के सभी पेपर आपको एक ही जगह मिल जाएंगे। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो ये जो पेपर आज हम करेंगे, ये आपका सीटेट का पेपर 2 आपका है। कक्षा 6 से 8 तक का जो पेपर आपका होता है, वो पेपर हम करेंगे। चले देखिए, इसमें आपको दिया गया पिछले वर्ष के ये आपके हल प्रश्न पत्र आपके है। ये आपकी बुक ही है, बुक आप देख लीजिए। इसमें 2011 से 22 तक के आपके पेपर दिए गए हैं। कीमत रखी गई है आपकी, ये 140 ना है कि ये क्या है आपकी 118 रुपये आपकी कीमत है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सीटेट पेपर 2 का जो पाठ्यक्रम है, वो आपको दिया गया कक्षा 6 से 8वीं तक है। जो परीक्षा का जो टाइम आपको मिलता है, वो आपको 2.5 घंटा मिलता है, यानी 150 मिनट आपको मिलती है पेपर करने के लिए। सब्जेक्ट आपके कौन कौन से आते हैं? पहला जो सब्जेक्ट आपका रहता है, सीडीपी आपका रहता है, बाल विकास और अध्यापन, जिसमें आपके 30 क्वेश्चन होते हैं, 30 मार्क्स के आपके होते हैं। सेकंड आपका सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान आपका होता है, यानी एसएसटी, या फिर आपका साइंस आपका जो सब्जेक्ट आपका रहता है, उससे आपके क्वेश्चन आते हैं। 60% के आपके आते हैं, 60 ही क्वेश्चन आपके आते हैं और 60 ही मार्क्स के आपके हो गए। लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड आपके आते हैं 30-30 नंबर की। टोटल जो क्वेश्चन आपके आते हैं 150 क्वेश्चन आते हैं और 150 मार्क्स के आपके होते हैं। इसमें कोई भी आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती सीटेट में। चलिए, ये आपका इसमें आपका सिलेबस आपका दिया गया है। बाल विकास का क्या क्या सिलेबस आपका है? 15 क्वेश्चन आपके आते हैं, 15 प्रश्न आपके होते हैं। सेकंड आपका जो समावेशी शिक्षा की अवधारणा तथा विशेष आवश्यकता वाले बालकों को समझने के लिए 5 प्रश्न आपके इसमें आते हैं। ये इसमें आपका सिलेबस दिया गया। अधिगम और अध्यापन से आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका दिया गया है जो सब्जेक्ट आपका एसएसटी, सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान, इससे आपके 60% आते हैं। तो विषय से आपके 15 क्वेश्चन आपके होते हैं और 15 आपके सीडीपी के, यानी इतिहास आपको दिया गया। इतिहास से ये आपको सब इसमें क्या 15 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। सेकंड आपका दिया गया भूगोल होगा, सामाजिक और राजनीतिक विज्ञान, शैक्षणिक मुद्दे पर भी आपके 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 15 मार्क्स के आपके होते हैं। फिर आपकी लैंग्वेज फर्स्ट आपके है। लैंग्वेज फर्स्ट में आपके 30 क्वेश्चन आपके आता है। भाषा बोधगम्यता से आपके 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सेकंड आपका भाषा विकास का जो अध्यापन है, इससे भी आपके 15 क्वेश्चन आपके आते हैं। फिर आपकी सेकंड लैंग्वेज आपकी है, इसमें भी आपके 30 क्वेश्चन आते हैं। पहला बोधगम्यता से आपके 15 क्वेश्चन आएंगे। दूसरा भाषा विकास का जो अध्यापन है, इससे भी आपके 15 क्वेश्चन आपके आते हैं। आगे अब आपका दिया गया है, यह आपका सारा सिलेबस आपने देख लिया। इसे आप स्कैन करोगे तो यूट्यूब का जो चैनल आपका है परीक्षा सहपाठी, आप उस पर पहुंच जाओगे अगर आप इसे स्कैन करते हो। चलिए, ये आपका आ गया। अब इसमें आपका दिया गया है, देखिए इसमें जो आपका कंटेंट है, कंटेंट आपका जो है इसमें दिया गया आपका सीटेट का। देखिए यहाँ पर आपका 2011 का पेपर आपका है, 2011 होगा, 12 हो गया, 12 का नवंबर वाला है, जुलाई का है, फरवरी के दोनों पेपर आपको इसमें मिलने वाले हैं। फरवरी के दोनों और सितंबर जो आपका 2015 के भी दोनों पेपर आपके हैं, जो 2016 के भी दोनों पेपर है, और 18 में आपका एक पेपर हुआ था, 18 का भी है, और 19 के दोनों पेपर आपको इसमें मिलेंगे। जनवरी के में आपका जो एक पेपर हुआ है, वो भी आपको इसमें मिलेगा, और जो 22 में आपका 2022 में पेपर हुआ था, वो भी आपको मिलने वाला है। और साथ साथ आपको पेज नंबर भी दिया गया है कि इतने पेज नंबर से इतने पेज नंबर तक आपका ये पेपर रहने वाला है। चलिए आगे अब आपका दिया गया है। तो पहला जो आज हम पेपर करेंगे, ये आपका देखिए बुक में आपको साइड में यानी कॉर्नर में आपको लिखा हुआ मिलेगा जो पेपर आप कर रहे हो, यानी जो पेपर आप स्टार्ट कर रहे हो वही पेपर आपको हर पेज पर आपको लिखा हुआ मिलेगा, पेज नंबर आपको लिखा हुआ मिलने वाला है। तो आपका जो आज का पेपर है, यानी हम जो सीटेट का पेपर 2 जो हम करें कक्षा 6 से 8, तो आज जो पेपर हम करेंगे ये आपका पेपर है 2011 का। 2011 का पेपर हम करेंगे। इसमें सबसे पहले जो आपका सीडीपी सेक्शन आपका स्टार्ट होगा। 30 क्वेश्चन आपके आते हैं, 30 मार्क्स के आपके होते हैं, 30 क्वेश्चन 30 नंबर के आपके होते हैं। चलिए अब हम निर्देश आपको दिया गया, निर्देश क्या है, चलिए निर्देश देखते हैं। सबसे पहले जो आपको निर्देश इसमें दिया गया है,
निर्देश है प्रश्न संख्या 1 से लेकर 30 तक निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प आपको चुनना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका है CDP। जो ऑप्शन फर्स्ट आपका दिया गया है, शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में। ऑप्शन सेकंड, शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने में। ऑप्शन थर्ड, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप में संबोधित करने में। ऑप्शन फोर्थ, शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट है, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप में संबोधित करने में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह जो कथन है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड आपका दिया गया, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन थर्ड, बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है। ऑप्शन फोर्थ, ये सभी सही है। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट है, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका दिया गया, क्वेश्चन थर्ड है, इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है, आप क्या करेंगे। ऑप्शन फर्स्ट, उस पर हमेशा नज़र रखेंगे। ऑप्शन सेकंड, उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचरित करेंगे। ऑप्शन थर्ड, उसे समझाएगी कि खिलौने को तोड़ना नहीं चाहिए। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट है, उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचरित करेंगे। क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपका दिया गया है, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है, यह डैश की ओर संकेत करता है। तो किसकी ओर संकेत करेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सीखने के लिए आकलन। ऑप्शन सेकंड, आकलन के लिए सीखना। ऑप्शन थर्ड, आकलन का सीखना, आकलन को सीखना। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका है, सीखने का आकलन असेसमेंट। तो राइट आंसर क्या है आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ का राइट आंसर आपका ऑप्शन फर्स्ट है, सीखने के लिए आकलन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन फिफ्थ आपका दिया गया है, प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ है कि। ऑप्शन फर्स्ट, शिक्षार्थियों में ना तो कोई समान विशेषताएं होती है और ना ही उनके लक्ष्य समान होते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड, सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठ्यचर्या संभव नहीं है। ऑप्शन थर्ड, एक विषमरूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है। ऑप्शन फोर्थ, कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट है, कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं। क्वेश्चन फिफ्थ का ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स, सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है, चलिए ऑप्शन देखते हैं अब आपका। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका है, ऑप्शन फर्स्ट आपका दिया गया है, विषय वस्तु आधारित प्रश्न। ऑप्शन सेकंड, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। ऑप्शन थर्ड, एक अत्यंत अनुशासित कक्षा। ऑप्शन फोर्थ, प्रत्यक्ष शिक्षण एवं प्रत्यक्ष प्रश्न। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट है, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। क्वेश्चन सिक्स का ऑप्शन सेकंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवेंथ, शिक्षार्थियों को डैश के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट, समूह कार्य में दूसरे शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय रूप से अंतःक्रिया करने। ऑप्शन सेकंड, अधिक से अधिक पाठ्य सहगामी क्रियाओं में हिस्सा लेने। ऑप्शन थर्ड, शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों को उत्तर याद करने। ऑप्शन फोर्थ, कक्षा के अंदर और बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछने। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट है, शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने। तो यह क्या, शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, किसके लिए, कि जो शिक्षक क्वेश्चन पूछे उन सभी का उत्तर क्या करना, याद करना चाहिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट,
निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए उचित उपकरण नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट मौखिक प्रश्न, ऑप्शन सेकंड सत्र परीक्षा, ऑप्शन थर्ड प्रश्नोत्तरी और खेल, ऑप्शन फोर्थ दत्त कार्य। तो राइट आंसर क्या आपका सत्र परीक्षा। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सेकंड सत्र परीक्षा आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को डैश देखा जाना चाहिए? ऑप्शन फर्स्ट विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता की चुनौती के रूप में। ऑप्शन थर्ड शिक्षार्थियों के लिए विद्यालय जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में बनाने के एक कारक के रूप में। ऑप्शन फोर्थ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियाँ रह जाती है उनके निदान के बाद डैश होना चाहिए। उनके निदान के बाद क्या होना चाहिए ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका है सघन अभ्यास कार्य, ऑप्शन सेकंड सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना, ऑप्शन थर्ड शिक्षार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के विषय में बताना, ऑप्शन फोर्थ समुचित उपचारात्मक कार्य। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट है समुचित उपचारात्मक कार्य। क्वेश्चन 10 का ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 आपका दिया गया सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। ऑप्शन फर्स्ट किशोर अवस्था के दौरान, ऑप्शन सेकंड पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, ऑप्शन थर्ड प्रौढ़ावस्था के दौरान, ऑप्शन फोर्थ व्यक्ति के पूरे जीवन में। तो राइट आंसर क्या आपका? किशोर अवस्था के दौरान आपका होता है। क्वेश्चन 11 का ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12, आनुवंशिकता को डैश सामाजिक संरचना माना जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका दिया गया है गौण, ऑप्शन सेकंड गत्यात्मक, ऑप्शन थर्ड स्थिर, ऑप्शन फोर्थ प्राथमिक। तो राइट आंसर क्या आपका? स्थिर। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन थर्ड स्थिर जो होगा आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म में लगभग 2 वर्ष आयु के दौरान बच्चा डैश सबसे बेहतर सीखता है। तो क्या सीखता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट निष्क्रिय न्यूट्रल शब्दों को समझने के द्वारा, ऑप्शन सेकंड अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, ऑप्शन थर्ड भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, ऑप्शन फोर्थ इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट है इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। क्वेश्चन 13 का ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 दिया गया आपका निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता? ऑप्शन फर्स्ट नियम कैसे काम करता है इसे स्पष्ट करने हेतु उदाहरण उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थियों को पढ़ाना, ऑप्शन सेकंड समानता और अंतर देखने और सादृश्यता स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना, ऑप्शन थर्ड विद्यार्थियों को एकांकित तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने योग्य बनाना, ऑप्शन फोर्थ परिघटना या अवधारणा को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने के लिए विद्यार्थियों को कहना। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट है विद्यार्थियों को एकांकित तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना। क्वेश्चन 14 का ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है सीखने के सिद्धांत से संबंध है। ऑप्शन फर्स्ट विकासवादी, ऑप्शन सेकंड व्यवहारवादी, ऑप्शन थर्ड रचनावादी, ऑप्शन फोर्थ संज्ञानावादी। तो राइट आंसर क्या आपका? क्वेश्चन 15 का ऑप्शन सेकंड व्यवहारवादी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 आपका दिया गया क्वेश्चन 16 आपका एक शिक्षिका अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं पोटेंशियल की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? तो क्या नहीं करना चाहिए? ऑप्शन फर्स्ट तनाव को नियंत्रित करना सिखाना, ऑप्शन सेकंड विशेष ध्यान के लिए उन्हें उनके समकक्षों से अलग करना, ऑप्शन थर्ड उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती देना, ऑप्शन
ऑप्शन फोर्थ गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेना सिखाना। तो इसका क्वेश्चन नंबर जो 16 है आपका, क्वेश्चन 16 का राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट है। विशेष ध्यान के लिए उन्हें उनके समकक्षियों से अलग करना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 आपका दिया गया है, इसमें आपसे पूछा गया है छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट पठन गति और प्रवाह में कठिनाइयाँ। ऑप्शन सेकंड शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई। ऑप्शन थर्ड सुसंगत वर्तनी में कठिनाई। ऑप्शन फोर्थ वर्ण एवं शब्द पहचान में कठिनाई। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट है, पठन गति और प्रवाह में कठिनाई। क्वेश्चन 17 का ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 आपका दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट उन्हें कार्य करने में आनंद आता है। ऑप्शन सेकंड वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन थर्ड वे चुनौती भरे कार्य को पसंद करते हैं। ऑप्शन फोर्थ वे हमेशा सफल होते हैं। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट है, वे हमेशा क्या सफल होते हैं, हमेशा ऑलवेज सक्सेस आपके होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। शिक्षार्थियों का आत्मनियमन डैश की ओर संकेत करता है। जो शिक्षार्थी है उनका जो आत्मनियमन है वो किसकी ओर संकेत करता है। ऑप्शन फर्स्ट विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनियम बनाना। ऑप्शन सेकंड विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम विनियम। ऑप्शन थर्ड स्वयं अनुशासन और नियंत्रण। ऑप्शन फोर्थ अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट है, अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता। क्वेश्चन 19 का ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता। ऑप्शन फर्स्ट सीखना कुछ ऐसी चीज है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है। ऑप्शन सेकंड व्यवहार का अध्ययन सीखना है। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड अनअधिगम अनलर्निंग भी सीखने का एक हिस्सा है। ऑप्शन फोर्थ सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन 20 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सेकंड है, व्यवहार का अध्ययन सीखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। सिद्धांत के रूप में रचनावाद। तो सिद्धांत के रूप में जो रचनावाद है वो क्या है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दुनिया के विषय में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। ऑप्शन सेकंड सूचनाओं को याद करने और पुनः स्मरण द्वारा जांच करने पर बल देता है। ऑप्शन थर्ड शिक्षक की प्रभुत्वशाली भूमिका पर बल देता है। ऑप्शन फोर्थ अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित है। तो इसका राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट है, दुनिया के विषय में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया आपका सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो। ऑप्शन फर्स्ट वह बुद्धिमान है। ऑप्शन सेकंड परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने के योग्य है। ऑप्शन थर्ड पार्श्व लेटल चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा। ऑप्शन फोर्थ ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत विलक्षण है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट है, पार्श्व लेटल चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन थर्ड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डैश का हिस्सा है। तो किसका हिस्सा होगा। ऑप्शन फर्स्ट बौद्धिक विकास। ऑप्शन सेकंड शारीरिक विकास। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड सामाजिक विकास। ऑप्शन फोर्थ संवेगात्मक विकास। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट है, बौद्धिक विकास। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन फर्स्ट बौद्धिक विकास आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डैश में भिन्न होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट विकास की दर। ऑप्शन सेकंड विकास क्रम। ऑप्शन थर्ड विकास की सामान्य क्षमता। ऑप्शन फोर्थ वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों। तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट है, विकास की दर। क्वेश्चन 24 का ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन
25 आपका दिया गया है, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यह जो कथन था, चलिए अब इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। ऑप्शन सेकंड सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। ऑप्शन थर्ड सही है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। ऑप्शन फोर्थ गलत है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से भी प्रभावित नहीं करता। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट है, सही है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 आपका दिया गया। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट अनुक्रमिकता, ऑप्शन सेकंड सामान्य से विशिष्ट, ऑप्शन थर्ड प्रतिवृत्ति, ऑप्शन फोर्थ निरंतरता। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट है, प्रतिवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है डैश में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। ऑप्शन फर्स्ट विशेष विद्यालयों, ऑप्शन सेकंड मुक्त विद्यालयों, ऑप्शन थर्ड ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के विद्यालयों, ऑप्शन फोर्थ नियमित विद्यालयों। तो राइट आंसर क्या होगा आपका क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन फोर्थ नियमित विद्यालयों आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के विषय में सही है। तो कौन सी वो स्टेटमेंट है जो सीखने के कथन में सही आपकी होगी। ऑप्शन फर्स्ट सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। ऑप्शन सेकंड सीखने के किसी भी चरण पर सीखना संवेगात्मक कारकों से प्रभावित नहीं होता। ऑप्शन थर्ड सीखना मूल रूप से मानसिक क्रिया है। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फोर्थ, बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां यह संकेत कराती है कि किसी तरह का सीखना नहीं हुआ। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट है, सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। तो क्वेश्चन 28 का ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, मूल्यांकन इवैल्यूएशन का कौन सा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना, ऑप्शन सेकंड यह निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए, ऑप्शन थर्ड सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना चाहिए, ऑप्शन फोर्थ शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालना तथा उनकी उपलब्धि मापना। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट है, सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन 30 में दिया गया आपका शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन आपका नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है, ऑप्शन सेकंड पूर्व पाठों को दोहराने का यह एक प्रभावी तरीका है, ऑप्शन थर्ड यह शिक्षार्थियों की स्मृति को बढ़ाता है जिससे सीखना सुदृढ़ होता है, ऑप्शन फोर्थ यह किसी भी कक्षा अनुदेशन के लिए एक सुविधाजनक शुरुआत है। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन 30 का ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है, नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध आपका बनाता है। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अब आपका पार्ट है चलिए क्वेश्चन 30 ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। चलिए अब आपके जो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है यानी भाषा अब आपके आएगी लैंग्वेज फर्स्ट जो कि आपकी हिंदी होती है उसके क्वेश्चन हम करेंगे। तो जो लैंग्वेज आपकी फर्स्ट है हिंदी के क्वेश्चन अब हम करेंगे। हिंदी आपकी आती है 91 से लेके
120 तक जो क्वेश्चन होंगे, 30 क्वेश्चन आपके लैंग्वेज फर्स्ट के होते हैं, हिंदी के। चलिए अब हम हिंदी के क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले आपको निर्देश दिया गया, आपको प्रश्न संख्या 51 से 96 तक नीचे दी गई कविता की पंक्तियां ध्यानपूर्वक पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में सबसे उचित विकल्प आपको चुनना है। तो पहले आपको पंक्ति दी गई है, पंक्ति आपका जग जीवन में जो चिर महान सौंदर्यपूर्ण ओ सत्या प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ जिससे मानवित हो समान। ये आपको दिया गया। आगे इसकी जो पंक्ति है आपकी, मिले जावे जिसमें अखिल व्यक्ति जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे व्यसन से अंधभक्ति, महवै प्रकाश बन सकूं नात्र। ये आपकी सुमित्रा नंदन पंत की आपकी पोयम थी, कविता आपकी थी। अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। कवि ने चिर महान किसे कहा है? जो कवि है उसने चिर महान किसे कहा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ईश्वर को, ऑप्शन सेकंड जो सत्य और सुंदर से संपूर्ण हो, ऑप्शन थर्ड शक्ति को, ऑप्शन फोर्थ मानव को। तो कवि ने चिर महान मानव को कहा है। किसे कहा है? मानव को कहा है। क्वेश्चन 91 का ऑप्शन फोर्थ मानव आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। कवि कैसा प्रकाश बनना चाहता है? जो कवि है वो कैसा प्रकाश बनना चाहता है? ऑप्शन फर्स्ट अंधकार दूर हो जाए, ऑप्शन सेकंड जो जीने की शक्ति देता है, ऑप्शन थर्ड जिसमें मनुष्य सभी भेदभाव भुलाकर एक हो जाते हैं, ऑप्शन फोर्थ जिससे सब तरफ उजाला हो जाए। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट है, जिसमें मनुष्य सभी भेदभाव भुलाकर एक हो जाता है। क्वेश्चन 92 का ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। कवि ने अखिल व्यक्ति का प्रयोग क्यों किया है? कवि जो है उसने जो अखिल व्यक्ति का जो प्रयोग किया है वो क्यों किया है? ऑप्शन फर्स्ट कवि अमीर लोगों की बात करना चाहता है, ऑप्शन सेकंड कवि भारत के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाहता है, ऑप्शन थर्ड कवि सांसारिक बात करना चाहता है। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फोर्थ, कवि समस्त विश्व के व्यक्तियों की बात करना चाहता है। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट है, कवि समस्त विश्व के व्यक्तियों की बात करना चाहता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। कविता के किस अंश में तर्कहीन आस्था का उल्लेख हुआ है? ऑप्शन फर्स्ट मिल जावे जिसमें अखिल व्यक्ति, ऑप्शन सेकंड मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, ऑप्शन थर्ड जिससे मानवित हो समान, ऑप्शन फोर्थ छूटे व्यसन से अंधभक्ति। तो राइट आंसर क्या आपका? क्वेश्चन नंबर 94 का ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर आपका छूटे व्यसन से अंधभक्त। क्वेश्चन 94 का ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। कवि ने कविता की पंक्तियों के अंत में विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग क्यों नहीं किया? क्यों किया है? यानी जो विस्मयादि बोधक आपके जो चिन्ह है उनका प्रयोग क्यों किया गया है? कवि ने जो कविता आपने पढ़ी उसकी पंक्ति जो आपकी लाइनें थी उसमें जो विस्मयादि बोधक चिन्ह है उसका यूज क्यों किया गया है? ऑप्शन फर्स्ट कवि अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है, ऑप्शन सेकंड इससे कविता का सौंदर्य बढ़ता है, ऑप्शन थर्ड पूर्ण विराम की लीक से हटने के लिए, ऑप्शन फोर्थ कविता को तुकांत बनाने के लिए। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट है, कवि अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका क्या होगा? राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। कविता का मूल भाव क्या है? जो कविता है उसका जो मूल भाव है वो क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट अमर दान की प्राप्ति, ऑप्शन सेकंड विश्व परिवार की भावना, ऑप्शन थर्ड सत्य की प्राप्ति, ऑप्शन फोर्थ कल्याण। तो राइट आंसर क्या आपका? क्वेश्चन नंबर 96 का ऑप्शन फोर्थ कल्याण जो है आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, चलिए अब आपका गद्यांश, अब आपका पद्यांश से आपके क्वेश्चन देख लिए, अब आपका स्टार्ट होगा गद्यांश। निर्देश आपका प्रश्न संख्या 97 से 105 तक नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उचित विकल्प आपको चुनना, यानी 97 से लेकर 105 तक जो आपके क्वेश्चन बनेंगे वे आपके गद्यांश से ही आपके बनने हैं। चलिए गद्यांश अब हमें ध्यान से पढ़ना है क्योंकि इसी से हमारे क्वेश्चन बनेंगे। अब आपका है गद्यांश। मैं जिस घर में रहती थी वहाँ
मेरी आदत बहुत सवेरे उठने की थी। एक दिन उतने सवेरे एक छोटा बच्चा आया जो शायद 1.5 साल से कम का होगा। मेरे कमरे में आया। मैंने सोचा कि वह शायद भूखा होगा और उससे पूछा कि वह कुछ खाना चाहता है। उसने उत्तर दिया, कीड़े। मैंने आश्चर्य से कहा, कीड़े? जब उसने देखा कि मेरी समझ में उसकी बात नहीं आ रही है तो मेरी सहायता के लिए उसने एक शब्द और जोड़ा, अंडा। मैंने अपने मन में सोचा कि इतने सवेरे कुछ पीना चाहता है क्या? यह आखिर कहना क्या चाह रहा है? उसने फिर कहा, नीना, अंडे, कीड़े। अब मुझे पूरी बात समझ में आ गई। एक दिन पहले उसकी बहन नीना कागज पर अंडे की शक्ल बनाकर उसमें रंग भर रही थी। इस बच्चे की इच्छा थी कि वह भी रंग भरे, पर नीना ने उसे गुस्से में आकर भगा दिया। उसने नीना का विरोध नहीं किया और बड़े धैर्य और लगन के साथ मौके का इंतजार करता रहा। मैंने उसे क्रेयॉन का रंग दे दिया और उसका चेहरा खुशी से दमक उठा। उससे अंडे के आकार की क्या करी, रेखा खींची गई तो मैंने उसके लिए चित्र बना दिया। फिर उसने अपनी टेढ़ी मेढ़ी लकीरों से उसमें रंग भरना शुरू कर दिया। उसकी बहन सीधी रेखाओं में रंग भरती थी और उसने कीड़े की तरह लहरदार रेखाओं में रंग भरा। ये जो गद्यांश है किसने? मारिया मॉन्टेसरी का आपका था। चलिए अब आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 97। बच्चे ने कीड़े के बाद अंडा, नीना, अंडे, कीड़े शब्द का प्रयोग किया क्योंकि ऑप्शन फर्स्ट, वह रंग भरने की बात बताना चाहता था। ऑप्शन सेकंड, वह अंडा बनाना चाहता था। ऑप्शन थर्ड, वह कागज और क्रेयॉन चाहता था। ऑप्शन फोर्थ, वह जान गया था कि लेखिका उसकी बात समझ नहीं पाई है। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट है। वह जान गया था कि जो लेखिका है वो उसकी बात समझ नहीं पाई है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 98। अनुच्छेद से पता चलता है कि 1.5 साल के बच्चे यानी 1.5 साल का जो बच्चा है वो क्या? ऑप्शन फर्स्ट, कागज चाहते हैं। ऑप्शन सेकंड, संप्रेषण के लिए कथ्य के मुख्य शब्दों का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन थर्ड, रंग चाहते हैं। ऑप्शन फोर्थ, तस्वीरें चाहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर सेकंड यानी संप्रेषण के लिए कथ्य के मुख्य शब्दों का वो प्रयोग करते हैं। तो क्वेश्चन 98 का ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 99 क्वेश्चन अब आपका दिया गया। टेढ़ी मेढ़ी लकीरों को कीड़े कहना इस ओर संकेत करता है कि बच्चा ऑप्शन फर्स्ट हर हालात में अपनी बात कह देता है। ऑप्शन सेकंड, लकीरों को कीड़ा मानता है। ऑप्शन थर्ड, टेढ़ी मेढ़ी लकीरें ही बना सकता है। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका दिया गया है, दो अलग चीज़ों में आकृति के आधार पर समानता खोज लेता है। तो राइट आंसर क्या आपका? क्वेश्चन नंबर 99 का ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100 अब आपका दिया गया है। 1.5 साल का बच्चा अंडा नहीं बना पाया, यह बात किस ओर संकेत करती है? ऑप्शन फर्स्ट, बच्चे चित्र बनाने में सक्षम नहीं है। ऑप्शन सेकंड, बच्चे ने अंडा देखा नहीं इसलिए वह अंडा नहीं बना पाया। ऑप्शन थर्ड, उसका अभी अपने हस्त संचालन की गति और दिशा पर नियंत्रण नहीं हो पाया है। ऑप्शन फोर्थ, बच्चा जो है अंडा नहीं बना सकता। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट है, उसका अपने जो हस्त संचालन की जो गति और दिशा है उस पर नियंत्रण नहीं हो पाया है। तो क्वेश्चन 100 का ऑप्शन थर्ड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 101। रेखाओं को बच्चे ने कीड़ा कहा, बच्चे व्रत को क्या कह सकता है? ऑप्शन फर्स्ट, चूड़ी। ऑप्शन सेकंड, पेड़। ऑप्शन थर्ड, छतरी। ऑप्शन फोर्थ, चम्मच। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? चूड़ी। क्वेश्चन नंबर 101 का ऑप्शन फर्स्ट चूड़ी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 102 आपका दिया गया। क्वेश्चन नंबर 102 आपका उतने सवेरे पद में उतने शब्द किस ओर संकेत करता है? ऑप्शन फर्स्ट, बहुत सवेरे की ओर। ऑप्शन सेकंड, सवेरे का वह समय जितने बजे लेखिका को उठने की आदत है। ऑप्शन थर्ड, बहुत जल्दी। ऑप्शन फोर्थ, सवेरे की ओर। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट है, सवेरे का वह समय जितने बजे जो लेखिका थी, ऑथर थी, वो उठने की उसको आदत थी। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 103। अनुच्छेद में से मिश्रित वाक्य का उदाहरण है। ऑप्शन फर्स्ट, यह आखिर कहना क्या चाह रहा है। ऑप्शन सेकंड, अब मुझे पूरी बात समझ में आ गई। ऑप्शन थर्ड, मैंने आश्चर्य से कहा, कीड़े। ऑप्शन फोर्थ, उसने नीना का विरोध नहीं किया और बड़े धैर्य और लगन के साथ मौके का इंतजार करता रहा। तो राइट आंसर क्या आपका? क्वेश्चन नंबर 103 का ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर है, उसने नीना का जो विरोध नहीं किया और बड़े धैर्य और
लगन के साथ क्या जो मौका है, अवसर है, उसका इंतजार करता रहा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104, उसका चेहरा खुशी से दमक उठा, वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर कौन सा मुहावरा आएगा? ऑप्शन फर्स्ट खुश हो गया, ऑप्शन सेकंड खुशी से फूला ना समाया, ऑप्शन थर्ड गदगद हो गया, ऑप्शन फोर्थ खिल उठा। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट है, खिल उठा। क्वेश्चन नंबर 104 का ऑप्शन नंबर फोर्थ खिल उठा आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105, इतने सवेरे कुछ पीना चाहता है, क्या वाक्य में कुछ शब्द है? ऑप्शन फर्स्ट पर्सनवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सेकंड अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन थर्ड निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन फोर्थ अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट है, अनिश्चयवाचक विशेषण। क्वेश्चन 105 का ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, चलिए निर्देश अब आपको दिया गया है, प्रश्न संख्या 106 से 120 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प आपको चुनना है। ये आपके पैडागोजी होता है। क्वेश्चन नंबर 106 आपका है, क्वेश्चन नंबर 106 आपका दिया गया है, भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती है, भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती है, जो कमियां होती है वो क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट उन्हें कठोरता से लेना चाहिए, ऑप्शन सेकंड उन्हें जल्दी से दूर किया जाना चाहिए, ऑप्शन थर्ड वे बच्चों की त्रुटियों की ओर संकेत करती है, ऑप्शन फोर्थ वे सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा होती है जो समय के साथ दूर होने लगती है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट है, उन्हें जल्दी से दूर किया जाना चाहिए। क्वेश्चन 106 का ऑप्शन सेकंड राइट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107, पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो पढ़ना है वो कौशल में सबसे ज़्यादा क्या है आपका इम्पोर्टेंट होगा, महत्वपूर्ण है। ऑप्शन फर्स्ट शब्दों वाक्यों को शुद्ध रूप से उच्चारित करना, ऑप्शन सेकंड केवल अक्षर पहचान, ऑप्शन थर्ड तेज गति से पढ़ना, ऑप्शन फोर्थ संदर्भ अनुसार अर्थ ग्रहण करना। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट है, संदर्भ अनुसार अर्थ ग्रहण करना। क्वेश्चन नंबर 107 का ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108, सुलेखा ने पाठ को पढ़ते हुए जीवन को जिंदगी पढ़ाई है, इस ओर संकेत करता है कि ऑप्शन फर्स्ट उसे अक्षरों की पहचान में भ्रम हो जाता है, ऑप्शन सेकंड उसे केवल पठन अभ्यास की बहुत आवश्यकता है, ऑप्शन थर्ड सुलेखा ध्यान से नहीं पढ़ती। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फोर्थ वह अक्षर पहचान की बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट है, वह अक्षर पहचान की बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है। क्वेश्चन नंबर 108 का ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109, बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, मुख्यतः यह किसका विचार है या फिर किसका ओपिनियन होगा? ऑप्शन फर्स्ट L.S. वाइगोत्स्की, ऑप्शन सेकंड इवोन पावलोव, ऑप्शन थर्ड ऑप्शन थर्ड आपका है नोम चॉम्स्की, ऑप्शन फोर्थ जीन पियाजे। तो राइट आंसर क्या आपका नोम चॉम्स्की। क्वेश्चन 109 का ऑप्शन थर्ड नोम चॉम्स्की आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110, मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी शर्मिला का यह भाषा प्रयोग मुख्यतः किस ओर संकेत करता है? ऑप्शन फर्स्ट व्याकरणिक नियमों की जानकारी ना होना, ऑप्शन सेकंड नियमों का अति सामान्यकरण, ऑप्शन थर्ड भाषा प्रयोग में असावधानी, ऑप्शन फोर्थ भाषा की समझ में ना आना, भाषा की समझ ना होना। तो राइट आंसर क्या होगा आपका क्वेश्चन नंबर 110 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट है, व्याकरणिक नियमों की जानकारी ना होना। क्वेश्चन नंबर 110 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111, लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से ऑप्शन फर्स्ट केवल पठन कौशल का अभ्यास होता है, ऑप्शन सेकंड बच्चे ज़्यादा गलतियां ढूंढना सीख जाते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड बच्चों को दूसरे के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है, ऑप्शन फोर्थ बच्चे दूसरों के विचारों से परिचित होते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट है, बच्चों को दूसरों के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है। क्वेश्चन नंबर 111 का ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112,
क्वेश्चन नंबर 112 आपका है, लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए क्योंकि ऑप्शन फर्स्ट, लोकगीतों को बढ़ावा देना भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन सेकंड, लोकगीत गाए जा सकते हैं। ऑप्शन थर्ड, केवल लोकगीतों के माध्यम से पारंपरिक मूल्यों की शिक्षा दी जा सकती है। ऑप्शन फोर्थ, इससे बच्चे संस्कृतिगत विशेषताओं से परिचित होते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट है, इससे बच्चे संस्कृतिगत विशेषताओं से परिचित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 का ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113, पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से ऑप्शन फर्स्ट, इस बात का पता चलता है कि बच्चे प्रश्नवाचक शब्दों से परिचित है या नहीं। ऑप्शन सेकंड, शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है। ऑप्शन थर्ड, कक्षा कार्य की अच्छी युक्ति पूरी होती है। ऑप्शन फोर्थ, प्रश्न बनाने की आदत का विकास होता है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट है, शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है। क्वेश्चन नंबर 113 का ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114। क्वेश्चन नंबर 114 आपका दिया गया, किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सभी बच्चों को भाषा सुनने का परिवेश मिलता है। ऑप्शन सेकंड, सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए यह उचित नहीं है। ऑप्शन थर्ड, बच्चों को शब्द भंडार के विकास के अवसर प्राप्त होते हैं। ऑप्शन फोर्थ, सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट है, सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है। तो क्वेश्चन नंबर 114 का ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115, एल.एस. वाइगोत्स्की के अनुसार, जो एल.एस. वाइगोत्स्की है तो उसके अकॉर्डिंग आपसे पूछा गया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भाषा चिंतन को निर्धारित करती है। ऑप्शन सेकंड, चिंतन भाषा को निर्धारित करता है। ऑप्शन थर्ड, भाषा एवं चिंतन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। ऑप्शन फोर्थ, भाषा एक अर्जित योग्यता है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट है, भाषा एक अर्जित योग्यता है। क्वेश्चन नंबर 115 का ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो जो कथन जो स्टेटमेंट आपकी सही नहीं है वो कौन सी स्टेटमेंट है? ऑप्शन फर्स्ट, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है। ऑप्शन सेकंड, भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल दे रहता है। ऑप्शन थर्ड, भाषा सीखने में अन्य विषयों का अध्ययन अध्यापन सहायक होता है। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फोर्थ, समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? क्वेश्चन नंबर 116 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर थर्ड है, भाषा सीखने में अन्य विषयों का अध्ययन अध्यापन सहायक होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117। क्वेश्चन दिया गया आपका, एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने के बारे में कौन सा विचार उचित है या फिर ओपिनियन आपका है? ऑप्शन फर्स्ट, अधिकाधिक पुस्तकों का निर्माण किया जाए। ऑप्शन सेकंड, भाषा सिखाने के लिए व्याकरणिक नियमों का और अधिकाधिक प्रयोग होना चाहिए। ऑप्शन थर्ड, भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की सहज स्थिति बन सके। ऑप्शन फोर्थ, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता बलपूर्वक विकसित करनी होती है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट है, भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की सहज स्थिति बन सके। ऑप्शन थर्ड राइट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118, स्वीलिन विकार ऑटिस्टिक डिसऑर्डर में बच्चा। ऑप्शन फर्स्ट आपका है, अपने हाथ पैर हिलाने में कठिनाई का अनुभव करता है। ऑप्शन नंबर सेकंड, सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, अक्सर खाने से मना कर देता है। ऑप्शन फोर्थ, अपने ही कार्यों में लीन रहता है। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट है, सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119, भाषा शिक्षण का संप्रेषण परक उपागम क्या है? ऑप्शन फर्स्ट, भाषिक संरचनाओं की जानकारी पर बल देता है। ऑप्शन सेकंड, संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है। ऑप्शन थर्ड, मातृभाषा प्रयोग का निषेध करता है। ऑप्शन फोर्थ, बोलना कौशल पर बल देता है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट है, संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है। क्वेश्चन नंबर 119 का ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120, भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देती है? ऑप्शन फर्स्ट, द्विभाषीय विधि। ऑप्शन सेकंड, अनुवाद विधि। ऑप्शन थर्ड, व्याकरण एवं अनुवाद विधि। ऑप्शन फोर्थ, प्रत्यक्ष विधि। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट है, प्रत्यक्ष विधि। क्वेश्चन नंबर 120 का ऑप्शन नंबर फोर्थ, प्रत्यक्ष विधि आपका राइट आंसर होगा। चलिए, ये आपकी लैंग्वेज जो फर्स्ट आपकी थी हिंदी के क्वेश्चन अब हमने देखे। अब आपकी सेकंड लैंग्वेज जो आपकी है इंग्लिश, यानी सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश के अब हम क्वेश्चन देखेंगे। इसमें भी आपके 2 पैसेज आपके होते हैं जो आपके 15 मार्क्स आपके कवर कराते हैं और 15 क्वेश्चन जो आपके आते हैं वो आपके पेडागोजी से आपके आते हैं। चलिए, अब आपका पहले आपके क्वेश्चन यानी जो भाषा आपकी दी गई है, लैंग्वेज जो आपकी इंग्लिश है, डायरेक्शन आपकी क्वेश्चन नंबर 121 से 135 तक। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय सिलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो आपको उचित विकल्प आपको चुनना है। क्वेश्चन नंबर 121 आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट सुटेड फॉर इम्प्रूविंग द स्पीकिंग स्किल्स ऑफ लर्नर्स? ऑप्शन फर्स्ट, रीडिंग अ प्रोज एंड ड्रामा अलाउड। ऑप्शन सेकंड, ओरल लैंग्वेज ड्रिल। ऑप्शन थर्ड, डिबेट्स एंड ग्रुप डिस्कशन फॉलोड बाय रोल प्ले। ऑप्शन फोर्थ, रेसिटेशन ऑफ पोइट्री। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट है, डिबेट्स एंड ग्रुप डिस्कशन फॉलोड बाय रोल प्ले। क्वेश्चन नंबर 121 का ऑप्शन थर्ड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122, The Right of Children to Free and Compulsory Education Act 2009 has overall development as an aim. It means option first, nurturing both the scholastic and co-scholastic areas. Option second, coaching all the children for academic excellence. Option third, training the children for different careers. Option four, training the children for the development of the country. तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट है, नर्चरिंग बोथ द स्कोलास्टिक एंड को स्कोलास्टिक एरियाज। क्वेश्चन नंबर 122 का ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123, ए क्लास इज रीडिंग अ स्टोरी बेस्ड इन अ विलेज। द टीचर आस्क सम स्टूडेंट टू mark the village in an outline map of their locality. Some other students are asked to collect information about the different crops grow in these villages. Yet another group works on the nutritional value of the grains, fruits and vegetables grown in the locality. Later, the students exchange their work and have a class discussion relating the information with the story. What is the underlying principle of this approach? अब आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मेकिंग कनेक्शन अक्रॉस डिसिप्लिन एंड ब्रिंगिंग आउट द इंटर रिलेटेडनेस ऑफ नॉलेज। ऑप्शन सेकंड, टीचिंग लैंग्वेज थ्रू रिटन असाइनमेंट एंड प्रोजेक्ट। ऑप्शन थर्ड, गिविंग इम्पोर्टेंस टू द प्रैक्टिकल एंड स्कॉलास्टिक एस्पेक्ट ऑफ लिटरेरी पीसेज। ऑप्शन फोर्थ, ट्रीटिंग नॉलेज इन स्पेसिफिक सेगमेंट बेस्ड ऑन जियोग्राफी, साइंस, लैंग्वेज एक्सेट्रा। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट होगा, मेकिंग कनेक्शन across discipline and bringing out the interrelatedness of knowledge। क्वेश्चन इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन फर्स्ट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124, effective learning takes place when students are option first interactive, option second quiet, option third good at preparing for examination, option fourth passive। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट है, इंटरैक्टिव। क्वेश्चन नंबर 124 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट इंटरैक्टिव आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125, a test to assess the potential of student for specific abilities and skills such as music, spatial ability or logical ability is called an
ऑप्शन फर्स्ट एप्टीट्यूड टेस्ट, ऑप्शन सेकंड एटीट्यूड टेस्ट, ऑप्शन थर्ड अचीवमेंट टेस्ट, ऑप्शन फोर्थ प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो राइट आंसर क्या आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन फर्स्ट है एप्टीट्यूड टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 125 का ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 126, सम नॉइज इन द लैंग्वेज क्लास इंडिकेट, ऑप्शन फर्स्ट टीचर्स लैक ऑफ कंट्रोल ओवर द क्लास, ऑप्शन सेकंड इनकम्पिटेंस ऑफ द टीचर, ऑप्शन थर्ड कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज विद लर्नर्स इंगेज्ड इन लैंग्वेज लर्निंग, ऑप्शन फोर्थ इनडिसिप्लिन ऑफ लर्नर्स। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट है, कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज विद लर्नर्स इंगेज्ड इन लैंग्वेज लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 126 का ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127। क्वेश्चन दिया गया आपका 127, फ्लुएंसी इन इंग्लिश can be developed through option first the teacher talking for most of the time, option second the teacher being alert to spot the errors and correct them, option third allowing students who are not confident to have the freedom to be quiet। नेक्स्ट अब आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका दिया गया है क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज टू यूज द टारगेट लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट है, क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज टू यूज द टारगेट लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 127 का ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128, ए प्ले कैन बी बेस्ट टॉट बाय, ऑप्शन फर्स्ट encouraging the students to stage the play after working in groups to understand the plot characters etc, option second asking a number of questions to test the comprehension of the student, option third conducting a test with specific question on the story and grammar items, option fourth making the students read it silently a number of times to understand the story। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट है, encouraging the students to stage the play after working in groups to understand the plot characters etc। क्वेश्चन 128 का ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 129। क्वेश्चन दिया गया आपका 129, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी मोस्ट इफेक्टिव टू रिमूव कन्वेंशनल बिलीफ्स अबाउट जेंडर रूल्स, ऑप्शन फर्स्ट teaching all the learners to swap, wash and see in the craft class without any gender discrimination, option second encouraging girls to develop interest in household chores from a young age, option third telling the girls that talking freely is not a trait of good girls, option fourth showing a picture in which the mother is seen cooking and the other is seen reading a newspaper। तो राइट आंसर सॉरी क्वेश्चन नंबर 129 का ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130। क्वेश्चन नंबर 130 आपका दिया गया, ए टीचर कैन डेवलप लिसनिंग स्किल्स इन इंग्लिश बाय, ऑप्शन फर्स्ट focusing only on listening skill without associating it with other language skill, option second making the learners listen to everything they hear passively, option third creating opportunities for them to listen to a variety of sources and pupil and engage in listening activities, option fourth speaking to them continuously both within the classroom and outside। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट है, क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर देम टू लिसन टू अ वेराइटी ऑफ सोर्सेज एंड पीपल एंड एंगेज इन लिसनिंग एक्टिविटीज। क्वेश्चन नंबर 130 का ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, ऑप्शन फर्स्ट encourages quiet learners, option second does not nurture creative thinking in a student, option third allow learners to raise question, option fourth does not place students in thought provoking situation। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट है, allow learners to raise question। क्वेश्चन 131 का ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132 आपका है। क्वेश्चन नंबर
132 आपका दिया गया, इन लार्ज लैंग्वेज क्लासेस ग्रुप वर्क कैन बी अकम्प्लिस्ड बाय ऑप्शन फर्स्ट आस्किंग स्टूडेंट टू टर्न अराउंड फॉर ग्रुप वर्क, ऑप्शन सेकंड आस्किंग ऑल स्टूडेंट टू स्टैंड इन अ सर्कल, ऑप्शन थर्ड आस्किंग हाफ द क्लास टू गो आउट टू द प्लेग्राउंड, ऑप्शन फोर्थ आस्किंग 4-5 स्टूडेंट टू सिट टुगेदर ऑन अ नैरो बेंच डिस्पाइट लैक ऑफ स्पेस। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, आस्किंग स्टूडेंट टू टर्न अराउंड फॉर ग्रुप वर्क। क्वेश्चन 132 का ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133। क्वेश्चन नंबर 133 आपका दिया गया, स्कूल्स नीड टू बिकम सेंटर्स दैट प्रिपेयर चिल्ड्रन फॉर लाइफ एंड इंश्योर दैट ऑल चिल्ड्रन स्पेशली द डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन फ्रॉम marginalized section and children in difficult circumstances get the maximum benefit of the critical area of education. This observation found in the National Curriculum Framework 2005 is related to ऑप्शन फर्स्ट कंस्ट्रक्टिव लर्निंग, ऑप्शन सेकंड जेंडर इक्वालिटी, ऑप्शन थर्ड क्रिटिकल पैडागोजी, ऑप्शन फोर्थ इंक्लूसिव एजुकेशन। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर फोर्थ इंक्लूसिव एजुकेशन आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 133 का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 134। क्वेश्चन नंबर 134 आपका है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ अ चाइल्ड सेंटर्ड लैंग्वेज क्लासरूम। ऑप्शन फर्स्ट children interact in the target language through tasks that require multiple intelligence, option second children work individually to prepare project, option third teachers plans assessment every day, option four teacher gives instruction and expect children to obey and be disciplined। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट है, children interact in the target language through tasks that require multiple intelligences। क्वेश्चन नंबर 134 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135, एन इफेक्टिव लेसन फॉर टीचिंग अ लैंग्वेज बिगिंस विद। अब आपके ऑप्शन आपको दिया गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका है प्रेजेंटिंग द कंटेंट ऑफ द लेसन, ऑप्शन सेकंड आपका दिया गया रिकैपिचुलेशन एंड मोटिवेशन थ्रो फन एक्टिविटी, ऑप्शन थर्ड राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड, ऑप्शन फोर्थ लिसनिंग द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लेसन। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट है, प्रेजेंटिंग द कंटेंट ऑफ द लेसन। क्वेश्चन 135 का ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका दिया गया है डायरेक्शन एंड निर्देश आपका है क्वेश्चन नंबर 136 से लेके 141 तक। रीड द पोएम गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। यानी आपको पोएम आपको ध्यान से पढ़नी है और उसके बाद आपको क्वेश्चन का आंसर आपको लगाना है। पोएम आपको दी गई है, द हैंड होल्डर्स ए ट्रिब्यूट टू कारगिवियर्स, देयर इज नो जॉब मोर इम्पोर्टेंट दैन योर्स, नो जॉब एनीवेयर एल्स इन द लैंड, यू आर द कीपर्स ऑफ द फ्यूचर, यू होल्ड द स्मॉलेस्ट ऑफ हैंड, इन टू योर केयर यू आर ट्रस्टेड टू नर्चर एंड केयर फॉर द यंग एंड फॉर ऑल ऑफ योर एवरीडे हीरोइक्स, योर टैलेंट्स एंड स्किल्स गो अनशंग। आगे अब आपको दी गई है, you whip tears from the eyes of the injured, you rock babies brand new in your arms, you encourage the shy and unsure child, you make sure they are safe from all harm, you foster the bonds of friendship letting no child go away mad, you respect and you honor their emotion, you give hugs to each child when they are sick, you have more impact than does a professor, a child's mind is molded by four। आगे अब आपका दिया गया है, so whatever you lay on the table is whatever the child will explore, give each child the tools for adventure, let them be artists and writers and more, let them fly on the wind and dance on the stars and build castle of sand on the shore, it is true that you don't make much money and you don't get a whole lot of praise, but when one small child say I love you, you are reminded of how this job play। यह आपका जो ऑथर था कौन? अननोन ऑथर आपका है। चलिए अब आपका क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 136 आपका है, द एक्सप्रेशन द स्मॉलेस्ट ऑफ हैंड्स रेफर्स टू, ऑप्शन फर्स्ट
आपका दिया गया केयर गिवर्स विद स्मॉल हैंड, ऑप्शन सेकंड पेरेंट्स विद स्मॉल हैंड, ऑप्शन थर्ड प्यूपल विद स्मॉल हैंड, ऑप्शन फोर्थ बेबीज। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ बेबीज आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 137। तो caregivers look after the young, they are option first not properly recognized, option second not loved by the children under their care, option third pay very well in return, option fourth never tired of the work। तो राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट है, नॉट प्रॉपरली रिकॉग्नाइज्ड। क्वेश्चन नंबर 137 का ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138। ए केयर गिवर हैज़ मोर इन्फ्लुएंस ऑन अ चाइल्ड देन अ प्रोफेसर बिकॉज, ऑप्शन फर्स्ट द प्रोफेसर इज नॉट कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग लव टू अ चाइल्ड। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड the child spend the formative years with the caregiver, option third the caregiver can teach better than a professor, option fourth the child generally prefers a caregiver to a professor। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट है, द चाइल्ड स्पेंड्स द फॉर्मेटिव ईयर्स विद द केयर गिवर। क्वेश्चन नंबर 138 का ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139। व्हाट इज द मोस्ट वैल्यूएबल गिफ्ट दैट ए केयर गिवर गेट्स, ऑप्शन फर्स्ट प्रेज फ्रॉम द पेरेंट्स, ऑप्शन सेकंड मनी फॉर आवर सर्विसेज, ऑप्शन थर्ड लव फ्रॉम चिल्ड्रन, ऑप्शन फोर्थ एक्नॉलेजमेंट ऑफ द सोसाइटी। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट है, लव फ्रॉम चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 139 का ऑप्शन थर्ड राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140। यू गिव हग्स टू ईच चाइल्ड व्हेन दे आर से, दिस एक्ट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज वन ऑफ, ऑप्शन फर्स्ट इनकरेजमेंट, ऑप्शन सेकंड रिक्रिमिनेशन, ऑप्शन थर्ड रीएश्योरेंस। नेक्स्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका दिया गया इम्पैथी। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन 140 का ऑप्शन थर्ड रीएश्योरेंस आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 141। letting no child go away mad, the meaning of this line is, option first no child is permitted to go away from school without permission, option second no child is allowed to become mad, option third no caregiver is permitted to be mad with a child, option fourth no child is allowed to be angry for long। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट है, नो चाइल्ड इज अलाउड टू बी एंग्री फॉर लॉन्ग। क्वेश्चन 141 का ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर होगा। चलिए अब आपका स्टार्ट होगा पैसेज। अब आपका है क्वेश्चन डायरेक्शन आपको दी गई क्वेश्चन नंबर 142 टू 150। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो बाय सिलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। पैसेज आपको दिया गया है ए इफ यू आर लिविंग इन अ हाउस विद अ चाइल्ड ऑन द cusp of becoming a teenager, congratulations, I am not being sarcastic, you are about to embark on an amazing voyage. It may be a bumpy ride, but on the journey your child will grow, change and blossom into the adult she will one day become. If you are living with an older teenager, I won't try to sugarcoat it. You will meet challenges, the ragging hormones, the pressure of exams, the angst of relationship with friends and eventually lovers. Modern teenagers are under so much pressure, it's no wonder they get moody. अब आपका आगे दिया गया बी लिविंग विद टीन्स कैन बी डिफिकल्ट बिकॉज योर child is in the process of great change. Gone is the baby who adored you without question, only shadow remain of the child who hung on your every word of wisdom. Your teenager is becoming a young adult trying to find his way in the world. He is now programmed to reject your value and kick against your authority. Someday when arguments are ragging, music is blaring, dishes pile up in the sink and your daughter misses her curfew again, you may feel that you just can't bear it any longer. नेक्स्ट अब आपका सी आपको दिया गया, सी में आपको दिया गया है बट इफ यू टेक अ स्टेप बैकवर्ड ब्रीथिंग डीपली फॉर अ मोमेंट you will be able to see that most of the problem and irritation we have parenting teens are small ones. It's only because we are so close to them that they look so big.
It's all about perceptic. Your baby is metamorphosing into the adult he or she will be, and it's hard to watch. You want to save them for making your mistake and make their lives easier. Newsflash, you can't wait. You can and must do is always be there to listen. There will be times when you are the last person she want to talk to, but you must make sure the opportunity is always there. Be available. चलिए अब आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो गए. क्वेश्चन नंबर 142 आपका दिया गया. अकॉर्डिंग to the author, living with a teenager is like an amazing voyage because option first, the voyage will be very bumpy and dangerous. Option second, both the teenager and the parent will get to see many amazing sights. Option third, the voyage will taken them to different wonderful places on the earth. Option fourth, during this voyage the parent will see the teenager blossoming into an adult. तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट होगा. ड्यूरिंग दिस वोगेज द पेरेंट विल सी द टीनेजर ब्लॉसम इनटू एन एडल्ट. क्वेश्चन नंबर 142 का ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट है. नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 143. क्वेश्चन आपको दिया गया. आई वॉन्ट ट्राई टू सुगर कोट इट बाय दिस वाट द ऑथर वांट्स टू कन्वे इज दैट. ऑप्शन फर्स्ट, पेरेंटिंग इज वेरी चैलेंजिंग एंड पेरेंट मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर इट इन अ gentle manner. Option second, parenting teenager is like talking an unpleasant cure for an ailment. Option third, she does not want to flatter the parents into believing that they are capable of managing teenager. Option fourth, she does not want to hide the fact that parenting a teenager is full of challenges. तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन नंबर 143 का ऑप्शन 4 आपका राइट है. she does not want to hide the fact that parenting a teenager is full of challenging. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 144. मॉडर्न टीनेजर्स इजीली बिकम एनोयड और अनहैप्पी फॉर नो रीजन बिकॉज ऑफ. नेक्स्ट आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका दिया गया. द फेल्ड रिलेशनशिप विद फ्रेंड्स एंड लवर्स. ऑप्शन सेकंड, failing in examination. Option third, the enormous stress they experience at this age. Option fourth, the hormonal imbalance that is characteristic of this period of development. तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट है. द इनॉर्मस स्ट्रेस दे एक्सपीरियंस एट दिस स्टेज. क्वेश्चन नंबर 144 का ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा. चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 145. Only shadow remain of the child as the word shadow here refers to. Option first, old memories of the teenager. Option second, old memories of the parents. Option third, the darker aspect of the growing teen. Option fourth, faint trace of the adoring चाइल्ड. तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट है. ओल्ड मेमोरीज ऑफ द टीनेजर्स. क्वेश्चन नंबर 145 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 146. किक अगेंस्ट योर अथॉरिटीज इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ अ टीनेजर्स. ऑप्शन फर्स्ट, नेचुरल रेबिलियस टेंडेंसी. ऑप्शन सेकंड, एक्सेसिव सेंटिमेंटलिटी. ऑप्शन थर्ड, नीड फॉर आइडेंटिफिकेशन विद family value. Option fourth, initiate tendency to become फिजिकली वॉयलेंट. तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट है. नेचुरल रेबिलियस टेंडेंसी. क्वेश्चन 146 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर है. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 147. ही इज नाउ प्रोग्राम टू रिजेक्ट योर वैल्यू इम्प्लीज दैट द टीनेजर. अब आपके ऑप्शन स्टार्ट होते हैं. ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका है डेराइव्स मच प्लेजर इन गोइंग अगेंस्ट द फैमिली. ऑप्शन सेकंड, इज कैपेबल फॉर प्रोग्रामिंग हिज बिहेवियर carefully. Option third, reject parents value out of sheer spite. Option fourth, behaves in such a way because of biological factors. तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 47 का. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48.
148 क्वेश्चन आपको दिया गया, द ऑथर से दैट पेरेंट्स कैन नॉट प्रिवेंट देयर टीनेज चिल्ड्रन फ्रॉम मेकिंग मिस्टेक, व्हाट इज हिज एडवाइस टू द पेरेंट? ऑप्शन फर्स्ट, डोंट ट्राई टू सेव द टीनेजर और मेक देयर लाइव्स ईजियर। ऑप्शन सेकंड, बी द लास्ट पर्सन टू अप्रोच द टीनेजर विद एडवाइस। ऑप्शन थर्ड, डू नॉट वॉच द चिल्ड्रन ग्रोइंग अप एट दिस स्टेज बिकॉज इट कैन बी पेनफुल। ऑप्शन फोर्थ, बी अवेलेबल फॉर कंसल्टेशन एंड लिसन टू द टीनेजर्स। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 128 का 148 का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 149, pick out a word from the first paragraph of the above passage that means a strong feeling of anxiety and unhappiness. Option first, ragging. Option second, sarcastic. Option third, cusp. Option fourth, angst. तो राइट आंसर क्या आपका? क्वेश्चन नंबर 149 का ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 150, living with a teen can be difficult because your child is in the process of great chance. The underlined part of this sentence is an. Option first, adjective clause. Option second, prepositional pairs. Option third, noun clause. Option fourth, adverb clause. तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर फोर्थ, एडवर्ब क्लाउज। क्वेश्चन 150 का ऑप्शन नंबर फोर्थ एडवर्ब क्लाउज आपका राइट आंसर होगा। चलिए, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आपको क्लास कैसी लग रही है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज जो आपने पेपर किया, ये जून का 2011 का आपका पेपर था। अगर आपको बुक परचेज करनी है तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप बुक परचेज कर सकते हो। चलिए, जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। थैंक यू।